दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का जीडी और डीबी यानी जीडीएन जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच का जो प्रीवियस ईयर पेपर था यानी 2021 में जो एग्ज़ाम इसका हुआ था उसका मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको जो ऐसा क्वेश्चन था यानी जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस मैंने सेम रखे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक बार ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का वो ये है, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग हो गया, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा हो गया जुबिन मेहता। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि गैर भारतीय की जगह आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो गैर भारतीय कह दो या विदेशी नागरिक कह दो, बात एक ही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि गैर भारतीय या विदेशी नागरिक थे जिन्हें कि भारत रत्न सबसे पहली बार दिया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। 4 मार्च, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 4 जुलाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा डे यानी नेशनल सिक्योरिटी डे, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे, आपका कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन 1 है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 12। तो दोस्तों जो कर्क रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। और कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा जैसे कि इंडिया का ये मैप है, इस टाइप से इंडिया का जो मैप है, कर्क रेखा क्या करती है? यहाँ से ऐसे गुजरती है, ऐसे करके। यानी क्या करती है? कर्क रेखा को माना जाता है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा भारत के एकदम मिड में से यानी बीचों बीच में से होकर गुजरती है, ठीक है। वे 8 राज्य कौन कौन से जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आपके ये मिड वाले राज्य हैं। गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से गुजरते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका हो गया, यानी 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरते हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा पेपर आपका टफ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता? तो ऑप्शन ए अवेदेरका नदिया मुराद, दूसरा रतनलाल, तीसरा है नॉर्मन बोरदोग, चौथा है गुरुदेव सिंह खुश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी रतनलाल ने 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता था, यानी ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा था? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 है हर्षवर्धन, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है अशोक। तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा था वो कहा था आपका समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त 2 थे, एक था समुद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरा था समुद्रगुप्त सेकंड। तो जो भारत का जिसे नेपोलियन कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त फर्स्ट है, यानी समुद्रगुप्त फर्स्ट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियां एक विषाद बाद प्रवण क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं? यानी हमसे पूछा है कि वह कौन सा देश है जहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना इन तीनों नदियां एक ही चीज़ में यानी एक साथ विलीन हो जाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है? तीनों नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? कंबोडिया की हमसे राजधानी पूछी है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निकोसिया, ऑप्शन नंबर 2 है हनोई, ऑप्शन नंबर 3 है नोम पेना, ऑप्शन नंबर 4 है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है नोम पेनाह,
यानी कंबोडिया की राजधानी नोम पेना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कितनी बार खेला? यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो भारत है वनडे जो क्रिकेट होता है उसमें भारत ने कितनी बार फाइनल में पहुंचा है या खेला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 बार। जो भारत है एक दिवसीय मैच इसमें कितनी बार खेला है या उसके फाइनल में पहुंचा है, 3 बार पहुंचा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब हमसे ये पूछा साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी वोले सोइंका। ये हैं, यानी ये जीते हैं आपके वोले सोइंका, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर। साहित्य में, ये साहित्य में बात की गई नोबेल पुरस्कार जीतने की, तो कौन जीते? वोले सोइंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में खादी भारत अपना पहला रेशम उत्पादन स्थापित करेगा? यानी किस पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर का अर्थ होता है जो आपके असम साइड के राज्य, यानी जिन्हें 7 बहनों का दर्जा दिया गया, उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां भारत अपना खादी का जो व्यापार है यानी खादी का पहला रेशम उत्पादन स्थापित करेगा? तो इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड है, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की में भारत अपना पहला रेशम उत्पादन स्थापित करेगा। ठीक है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। आपको ये भी याद रखना है, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है राजधानी। सबसे ज़्यादा जो आज तक राजधानी पूछी गई है किसी भी एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा पूछी गई है नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IAAF यानी IAAF का फुल फॉर्म क्या है? यानी IAAF की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो विनेश फोगाट है किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका कुश्ती से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट आंसर, यानी कुश्ती से संबंधित है आपका विनेश फोगाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपके MK स्टालिन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज 2022 से 2021 में जब ये पेपर हुआ तो उस समय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे वो थे आपके MK स्टालिन। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसे कंसीडर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अनुसार ICC मेन 2 कप अक्टूबर-नवंबर 2020-21 को किस देश में किया जाएगा? यानी जो इसका मेन कप है यानी ICC का जो कप है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी UAE में इसका ये खेला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? पहले हमसे क्या पूछा था, किस ने साहित्य में जीता। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल में शांति का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बराक ओबामा, जो कि US के प्रेसिडेंट थे। यानी इन्होंने राष्ट्रपति, यानी ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार जीता किसने? बराक ओबामा ने। ठीक है दोस्तों, और ये क्या थे? अश्वेत, यानी पहले अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।